समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों से मोहब्बत का अपना जो पींगे हैं वो और बढ़ा रही है। ये आओ गले मिले किसके लिए कह रहे हैं? ये मुझे तो समझ में नहीं आया किसको कह रहे हैं ये। आप कुछ तो समझ पाए होंगे ना, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। दाना डाल रहे हैं, नहीं, अधिकार दे रहे हैं, ये हम गांव गले मिलके कांड कर देंगे। देखिए, गांव में हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो एक कंपा बनाते थे। कंपा व्हाट इज कंपा? कंपा, हाँ, उसमें चिड़िया पकड़ते थे। हाँ, ठीक है। अब दाना डालते थे उसमें और चिड़िया आती थी, कंपा गिर जाता था, कंपा गिर जाता था और चिड़िया फंस जाती थी, चिड़िया फंस जाती थी। ये कंपा है। यही काम है। जब आपको अपोजिशन लीडर बनाना हुआ तो आपने उस कंपे में मुसलमान को नहीं डाला। सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का था। ऐसा तो नहीं कि दाना डाले हो कि आओ मुसलमान आओ मुसलमान। अब मुसलमान देखिए, अब थोड़ा जाएगा सा कहाँ? नहीं, अब थोड़ा सा वो समझ रहा है कि हमारी चीजें बात समझ ये कर नहीं रहे हैं। ये अगर सत्ता में भी आ जाएंगे तो हमारी बातों को नहीं मानेंगे। हमको ये फंसा रहे हैं और गले लगाने। अच्छा, उसमें जो लोग दाढ़ी वाले बैठे हैं उनको तो मैंने वहां देखा, कांग्रेस के रोजा अफ्तार में भी देखा उसमें। अच्छा, हाँ, वो वही रोजा अफ्तार असल में कुछ परमानेंट लोग हैं जो हर रोज हर इफ्तारी में पहुंचते हैं, वहां भी और पूरा लखनऊ जानता है उनको। तब वो अब क्या कहेंगे आप उनको? लेकिन एक बात मैं कहूंगा, बिना उनके खान साहब कोई इफ्तारी पूरी भी नहीं होती। पॉलिटिकल इफ्तारी, ये इतना लाजवाब बात कही आपने, इतनी लाजवाब बात कही कि मैं यही की पॉलिटिकल अफ्तारी वो होती है जो रोजेदार होता है। जो रोजेदार नहीं होता है उसको अफ्तारी में बुलाना गुनाह है। मैं कह रहा हूं गुनाह, इस्लामी तौर से गुनाह है। तो पर वो इफ्तारी रखते होंगे जो पॉलिटिकल है, जो आप पॉलिटिकल लोग रखते हैं, वो नेतागिरी के चक्कर में रखते हैं। कौन है? दीन में काम आने वाली चीज नहीं है। अच्छा, दीन में काम तो दीन से ही जोड़ने का करते हैं वो। नहीं, वो दीन से जुड़ता ही नहीं है। दीन से जुड़ता ही नहीं। देखिए, आप देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूं इस्लाम की। ये जो पॉलिटिकल अफ्तारी आपने जो कही है, मैं आपके इस बात पे आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। अरे कैसी बातें करते हो आप? क्या बात कही आपने आज? वो अरे आओ गले मिलते हैं, गुलामी वाली बात नहीं। आप सुनिए मेरी बात। आपने वो जो बात कही है वो मेरे दिल को छू गई कि ये इतनी सही बात कैसे आपने कह दी। अब कोई समझ नहीं पा रहा है ये अफ्तारी पॉलिटिकल कहां से हो गई, नमाज पॉलिटिकल कहां से हो गया। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों में अगर 50 हिंदू रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा। संविधान की कसम खाए हो ना आप। आपके मोहल्ले में कितने हिंदू रहते हैं? हमारे मोहल्ले में 99% हिंदू रहते हैं। मैं सुरक्षित हूं। आप हैं सुरक्षित? अब मैं सुरक्षित आपके सामने बैठा हूं। 99% हिंदू रहता है और गले लगाता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे वहां एकता पार्क है, उसमें सारे हिंदू मिलकर कहते हैं नहीं खान साहब आज झंडा फहराइए। अच्छा, और मैं झंडा फहराता हूं और भारत माता की जय भी करता हूं, जनगण मन भी पढ़ता हूं, मैं जय सिया राम भी कहता हूं। मैं जय श्री राम नहीं कहता हूं। ये पॉलिटिकल नारा है, जय श्री राम, जय सिया राम। हाँ, गांव में तो यही चलता है। नहीं, शुरू से ही चला रहा है, यही था ही। ये पॉलिटिकल नारा जय श्री राम करने लगे। हम लोग के गांव में जय राम बोलते हैं, जय राम बोलते हैं। हाँ। वो तो सलाम हुआ। हाँ। लेकिन चिढ़ाने वाली बात कि हर मस्जिद के नीचे आप जाके तो वहां जैसे श्री राम नारा लगाओगे, किसी के मकान पे चढ़ जाओगे, झंडा उखाड़ लोगे, उसको 10 लाख रुपए दे दोगे आप। किसी को मार दिया जाएगा तो उसको कहोगे नहीं ये आतंकवाद, हम नहीं सुन रहे। तो चलेगा कौन सा, गले मिलने वाला कि वो वाला? नहीं, ये दोनों का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देखिए, चलेगा वो जो महंगाई कम करेगा। थैंक यू। चलेगा वो जो नौकरी देगा।